नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपका अपने यूट्यूब चैनल गुरुवर जी के में। जी हाँ दोस्तों, तो एक बार मैं फिर से हाजिर हूं आप लोगों के लिए लेकर एक नई जानकारी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपीएसआई का जो डीवीपीएसटी है वो चल रहा है और साथ साथ में ही उन लोग का जो दौड़ है वो भी प्रारंभ हो चुका है। तो हमारे एक मित्र का भी डीवीपीएसटी 7 तारीख को था और वो खुद गए थे वहाँ पे स्वयं, और वो डीवीपीएसटी में क्वालिफाई भी हुए हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी आगे कुछ तिथियों तक डीवीपीएसटी होने वाला है कुछ अभ्यर्थियों का। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि थोड़ा सा प्रोसेस के बारे में हम जानते हैं उनसे कि क्या प्रोसेस था और कैसे कैसे सारी चीज़ें हुई उसमें। तो चलिए ले चलते हैं हम उनके कॉल पे, जैसे कि हमारा उनसे कॉल पे ही बात हुआ था। तो चलिए सुनते हैं और जानते हैं कि क्या क्या हो रहा है डीवीपीएसटी में। हेलो। हेलो। हाँ संदीप भाई। हाँ भाई, नमस्कार अंकित जी, कैसे हैं? नमस्कार। और सब बढ़िया है। हमारा भी सब बढ़िया है। और क्या हुआ? हो गया, पास डीवीपीएसटी हो गए। हो गया? हाँ, डीवीपीएसटी डीवीपीएसटी हो गई। अच्छा, कब था? मेरा तो 7 मई को था। 7 मई को था। कहाँ गया था सेंटर? मैं वाराणसी गया था। वाराणसी में। चलो सही है, तब सब कुछ बढ़िया हो गया एकदम। हाँ, टाइम पे ही हो गया, शाम को लौट आए थे हम्म। और सब हाइट चेस्ट सब हो गया कंप्लीट। हम्म, चलो तो बहुत बढ़िया है। हाँ, रनिंग का चल रहा है, तैयारी थोड़ा बहुत। नहीं नहीं, तैयारी करते रहो, बिल्कुल दम लगा दो अभी। हाँ, ये बात क्योंकि तो है। बहुत कम लड़कों को मौका मिला है। और कैसा रहा? बस उसमें एडमिट कार्ड में वही लिखा हुआ था कि 8 बजे पहुंच जाना है। हम्म। तो हम लोग बस मैं पहुंच गया सुबह ही, 8 बजे करीब में पहुंच गया था पहले ही। तो हम्म। ग्राउंड पे सब बच्चे बैठे हुए थे। हम्म। लेकिन उसके बाद फिर कम से कम 8:30 बजे तक हम हम्म। लोग फिर वो एक हॉल तरीके से बना हुआ था वहाँ पे, और हम लोगों से कहा गया कि वहाँ पे आप लोग सभी लोग बैठ जाइए जाके। तो हम लोग सब वहाँ पे बैठ गए थे। हम्म। उसके बाद करीब 9 बजे तक सभी हम्म। ऑफिसर्स आ गए थे और कांस्टेबल्स थे, और वो एक लिस्ट लेकर आ गए रोल नंबर की, कि हम्म। जिनका जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है हम्म। और ये डीपीएसटी होनी है, तो वो उनके नाम धीरे धीरे वो बुलाएंगे। अच्छा अच्छा, मतलब तुम्हारे हाँ सेंटर पे जितने भी बच्चे गए होंगे उनका हाँ लिस्ट उनके पास मौजूद था, हाँ, मतलब करीब अमूमन। 300 बच्चे थे मुझे लगता है। अच्छा अच्छा, 300 के आसपास बच्चे थे। 300 के आसपास थे। तो अच्छा, सबसे पहले मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही हुआ था वहाँ पे? हाँ, मतलब एक ही साथ सब कुछ होता है। कुल मिला मतलब। के जैसे 25 बच्चे बुलाए गए, हाँ तो जैसे उन्होंने पैनल बना दिए थे कि 5 पैनल हैं। हाँ हाँ। तो कुछ बच्चे जैसे 5 बच्चे एक पैनल 1 में, 5 बच्चे पैनल 2 में, 3 में, हम्म। ऐसे करके 25 बच्चे एक बार में हम्म। वो सिलेक्ट करते थे और उनको भेज देते थे जहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था। अच्छा, हाँ, इस तरह से तो चल तो रहा था। सबसे पहले मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, उसके बाद हम्म। पीएसटी हुआ था। हाँ, उसके बाद पीएसटी हुआ, बस उसके बाद हम्म। बस सिग्नेचर करा के वेरीफाई करवा के बस। तो पूरा कितना समय लग गया था? मतलब सुबह से शाम हो गई थी कि मतलब 2-3 घंटे में हो देखिए गया था? अगर देखिए बस इस पे है कि आपका नाम कब आता है, इस पे था। अच्छा। नहीं तो टाइम तो अंदर सिर्फ 10 मिनट लग रहा था, 10-15, हाँ 15 ज़्यादा 15-20 मिनट बस मैक्सिमम। हाँ हाँ, लेकिन काम क्या है कि क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा थे, हाँ हाँ। उसमें 300 बच्चों का कराना है, तो और क्योंकि ये प्रोसेस सभी डॉक्यूमेंट भी चेक करने हैं, और हाँ। उसके बाद उनको अगर मेजर एक बार में नहीं हो पा रहा है तो 2 बार में कर रहे हैं। क्योंकि हम्म। हाइट में अगर कुछ भी गड़बड़ हो गया तो होता है ना कि आपकी लाइफ चली जाती है फिर। तो देख रहे हम्म। थे कि हाँ नहीं, कहीं गड़बड़ ना हो और सही तरीके से सब कुछ हो जाए, तो थोड़ा टाइम तो लग रहा था। समय तो मतलब बहुत मेरा रोल अच्छे से नंबर हो रहा क्योंकि था। हाँ, काफ़ी सही तरीके से हो रहा था और हम्म। सपोर्टिव थे सभी। और डॉक्यूमेंट में कोई मतलब समस्या तो नहीं हुआ था? मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स थे आपके पास? हाँ, मेरे पास सभी डॉक्यूमेंट थे और मैंने अटेस्ट भी करवा लिया था अपने कॉलेज से, अच्छा प्रिंसिपल से, अच्छा। तो मुझे इसकी कोई दिक्कत तो नहीं होती। वहाँ पे कौन कौन से स्वप्रमाणित भी डॉक्यूमेंट्स? चलता एक था। तो मतलब मुझे लगता है कि हाई स्कूल का मार्कशीट लगा होगा सर्टिफिकेट के साथ। हाँ, सबसे पहले तो आपका एक फ़ोटोकॉपी आधार कार्ड की चाहिए होती है। हाँ हाँ ठीक, उसके बाद आपका हाई स्कूल का हाँ सर्टिफिकेट, और जो 2012 के पहले थे वो 2-2 मिलते थे उनको। हाँ हाँ, उसके सर्टिफिकेट बाद और फिर मार्कशीट हम अलग लोगों अलग को रहती एक ही थी। मिलता था। हाँ। तो हम लोगों को एक ही मिला है, तो एक ही में दोनों चीज़ें, मतलब मार्क्स वो हम्म। सर्टिफिकेट और मार्कशीट। हम्म। तो उसकी फ़ोटोकॉपी, और उसके हम्म। बाद इंटर की, और हम्म। उसके बाद ग्रेजुएशन का। डिग्री ग्रेजुएशन। भी आप लगा दीजिए। मेरे पास ओ लेवल का था तो मैंने वो भी लगाया हुआ था। अच्छा अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पे मतलब बहुत हाँ, सारा समस्या था कि ग्रेजुएशन में कई बच्चों के पास डिग्री नहीं है इस समय। हाँ, मतलब उनके पास मार्कशीट तो मौजूद है लेकिन डिग्री तो बाद हाँ। में मिलती है, तो नहीं हो पाया, तो उनके लिए क्या था? प्रोविज़नल डिग्री वहाँ पे मान्य थी।
अच्छा, प्रोविजनल कई डिग्री बच्चे बनवा के ले सकते हैं प्रोविजनल वो डिग्री लोग। लेके गए थे। हाँ, चलिए हम्म। सब सही है। और सबका हाँ एक-एक अरे फ़ोटोकॉपी करा के ले जाना होगा। हाँ हाँ हाँ, सबकी एक फोटोकॉपी अटेस्ट। और वो भी अटेस्ट आप मतलब बहुत वो नहीं था, लेकिन आप करवा लो तो अभी सेफ साइड में रहोगे, ये तो था। हाँ, हाँ। हाँ तो ऐसा था। अच्छा, चेक तो ऐसा वो कर मतलब दिया ये जो अटैच करा के ले जा रहे हैं, मान लीजिए अगर नहीं हाँ, हो पाया तो कोई समस्या नहीं था वहाँ पे? कोई समस्या नहीं, वो कह रहे थे कि आप सेल्फ अटेस्ट कर दीजिए। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, वहीं पे बैठ के, हुँ, तो ऐसा कोई वो नहीं था। चलिए सही है। हाँ, और मुझे लगता है कि फिर जाति प्रमाण पत्र उन लोगों का लगता होगा जिसका मतलब जो आरक्षण के लिए आवेदन किए थे शायद। हाँ, जैसे मैं खुद ही ओबीसी से आता हूँ हाँ, अंतर्गत, तो मेरा भी उन्होंने दोनों चीज़ चेक किए थे, निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र। तो उसकी डेट हुँ, चेक करी थी और जो मैंने भरा हुआ था वो भी उन्होंने देखा था कि सेम वही है या नहीं है, अच्छा, अच्छा, कि कहीं हाँ। दूसरा तो नहीं मैं बनवा लाया हूँ अलग से, या उस डेट से बाद का तो नहीं है, जो डेट की मतलब ये फॉर्म भरने की जो डेट थी उसके बाद का तो नहीं है हुँ, ये यानी कि कुछ मतलब जो आगे। जातिगत आरक्षण ले रहे हैं उनके पास हाँ, सर्टिफ़िकेट होना चाहिए होना चाहिए उनके हाँ। जाति प्रमाण पत्र का। जो एप्लीकेशन फॉर्म नहीं था उसमें वो चेक करते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म में जो भरा हुआ है हाँ, हाँ। वो वही चीज वाला वही सर्टिफिकेट है कि नहीं है। अगर वो नहीं है तो हाँ, फिर आपको जनरल में डाल देते हैं, या कुछ हाँ। वो उनका अपना प्रोसेस होगा, वो मुझे उतना खास। यानी कि हाँ जाति प्रमाण पत्र और डोमिसाइल सर्टिफ़िकेट हाँ हाँ, आपके पास होना चाहिए। मतलब होना ऐसा चाहिए। इसलिए है क्योंकि मतलब जैसे जाति हम्म, के आधार पर आरक्षण केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलता है, जो हाँ उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। हाँ हाँ, तो वही। इसलिए इसलिए माँगा जाता है वहाँ पे निवास निवास प्रमाण पत्र इसलिए माँगा जाता है, डोमिसाइल हम्म, सर्टिफ़िकेट। हाँ हाँ, अ, तो चलिए, यही सब था। तो फिर तो डॉक्यूमेंट बायोमेट्रिक हुई। वेरिफ़िकेशन हुआ, फिर उसका तो फिर बायोमेट्रिक हुआ होगा? नहीं, बायोमेट्रिक पहले जैसे पहले वहाँ बिठा दिया गया था, हाँ, हाँ। है ना। तो लेकिन मुझे सही बताऊँ तो पैनल का कोई खास महत्व नहीं था, क्योंकि अंदर सभी अलग अलग डेस्क पे थे। हाँ, तो हाँ। पहले बायोमेट्रिक हो गया, हुँ। और वो जो उन्होंने दिया था एक प्रिंट स्लिप करके, उसमें सभी उन्होंने तर्जनी का और ये पूरे सभी फिंगर्स की वो ले ली थी। अच्छा, मतलब 10वाँ उँगली का हाँ वहाँ पे हाँ, फिंगरप्रिंट लिया गया था। और उन्होंने और वो आपके फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक से मैच कराए उन्होंने, हुँ, हुँ। ऑनलाइन जो होता है उसमें। जो आपने एग्ज़ाम दिया था उस समय हाँ, का। उस समय जो हाँ, लिया गया था वही चीज़ वो चेक करते हैं, हाँ। नाम वाम पूछते हैं, फिर उसको आपको साइन करके आपको दे देते हैं कि आप जाइए अटेंडेंस लगवा के आइए। हुँ। तो जो अटेंडेंस लगती है उसके बाद आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो ऑफिसर होता है, आपको उसके पास भेज दिया जाता है। अच्छा, मतलब डॉक्यूमेंट हाँ वेरिफ़िकेशन के बाद फिर अटेंडेंस लगा था। हाँ, नहीं नहीं, हुँ। अटेंडेंस पहले लगती है। अच्छा, अटेंडेंस पहले ही लग गया पहले था। बायोमेट्रिक में चेक करते हाँ, हैं कि वही हाँ। लड़का है कि नहीं है। हाँ, हाँ। है ना, जब पता चल गया कि यही वही है तो आप जाके हाँ। अटेंडेंस में साइन वाइन कर दीजिए, और बस उतना हो गया आपका। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भेज देते हुँ। हैं। तो तो जब वो इससे मतलब डॉक्यूमेंट। मुझे लगता है कि आप लोग को 8 बजे वहाँ बुलाया गया था। हाँ तो मान लीजिए किसी मतलब अभ्यर्थी को अगर लेट हो जाता है किसी कारणवश हाँ उस दिन, तो क्या मतलब बाद में एंट्री मिल जाएगी? मतलब 2-3 घंटे अगर लेट हो गया तो? कोई हाँ, समय तो? आराम से कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि बच्चे लेट भी आ रहे थे, तो क्योंकि वो वहाँ पे कोई रोल नंबर से नहीं था कि इसी बजे आना है या उस वक्त हाँ, हाँ। एंट्री ऐसे नहीं हो रही थी वो। लेकिन हाँ, आप बात कर लेंगे उनसे तो आपको बता देंगे कि आपका कब रोल नंबर था। मान लो किसी का रोल नंबर निकल गया है, हाँ, हाँ। तब भी वो बताते थे कि आपका किस पैनल में था या कुछ था, तो क्योंकि वहाँ ढूंढने में आसानी रहे। हाँ, हाँ, ढूँढने हाँ, में इस आसानी तरह रहा। से था कि मतलब हाँ, अगर बीच में न ना किसी को डाल हाँ, दिया जाए हाँ। जिससे कोई प्रॉब्लम आ जाए ढूंढने में। यानी कि अगर रोल नंबर वाइज़ चेकिंग चल रहा है, हम्म, डीबी हो रहा है, तो अगर हाँ कोई अगर अनुपस्थित है, तो हाँ यदि कोई बाद में जाएगा तो उसका बाद में हो जाता था, कोई समस्या हाँ, नहीं होता था उसमें। हो जाता। हाँ। और कई लोग तो मुझे लगा कह रहे थे कि अगर एक दिन ना भी हो पाए, अगर आप उनसे बात कर लेंगे तो आगे की डेट भी दी जा सकती है। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, हाँ, ये मैं जानता हूँ कि हम्म, डीबीपीएसटी में ये प्रोसेस होता हाँ है, क्योंकि जो पीईटी होता है उसमें चांस मतलब हाँ ये यानी कि जो आप लोग का रेस होगा, हाँ, उसमें आप उसमें लोग वो। को चांस नहीं मिलेगा। हाँ, उसमें उसमें जिस नहीं। दिन बुलाया गया रहेगा उसी दिन जाना होगा। हाँ लेकिन यदि आपका डीबीपीएसटी है और हाँ, कोई कारण आप ऐसा आता है कि आप नहीं पहुँच पाते हैं, हम्म, तो आप एप्लीकेशन दे सकते हैं और वहाँ पे मतलब बाद में आप लोग को शायद समय दे दिया जाता है। हाँ, हाँ, ये ये बात है। तो फिर मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद क्या हुआ? फिर क्या प्रोसेस था? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब पूरा हो जाता है तो हाँ, उसके हाँ। बाद वो बगल में ही एक ऑफिसर बैठते हैं, उनको उनकी तरफ फाइल दे दी जाती है हुँ, हुँ। आपकी। तो वो देखते हैं उसमें, और आपकी फाइल ले जाके वो वहाँ बैठ जाते हैं जाके। कई बच्चों, जैसे 4-5 बच्चों का एक साथ हो जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो हुँ, 4-5 बच्चों का उन्होंने उठाया फाइल, और जाके वहाँ पे जहाँ हाइट हो रही है मेजरमेंट, हुँ, वहाँ जाके बैठ जाता है, और चारों 5 बच्चे से बोलते हैं आप अपने ऊपर वाले कपड़े उतार दीजिए पूरे, हुँ, हुँ। मतलब बनियान वनियान सब उतार दीजिए, सिर्फ नीचे पैंट वैंट पहनने की कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, उसके बाद आप जाके पहले हाइट मेजरमेंट करते हैं, हुँ।
और उसको नोट कर लेते हैं। उसके बाद आपका उसी वक्त चेस्ट मेजरमेंट हो जाता है। तो हाइट हाइट जो मेजरमेंट हो रहा था, क्या वो हाँ, कंप्यूटराइज था? नहीं कंप्यूटराइज नहीं था वो, ऐसे ही आपको मैनुअली था। आप खड़े हो जाइए और ऊपर से वो लगा देते हैं और वो ये बोल देते हैं कि इतना है, अच्छा तो वो नोट कर लेते अच्छा, स्केल जो लगा रहता है ऊपर हैं। से, हाँ हाँ, मतलब गिरता स्केल। है। हाँ हाँ, सर पे गिरता है फिर वो, हाँ। हाँ हाँ, वैसे ही था। फिर हाइट के बाद फिर चेस्ट हुआ होगा। हाँ, चेस्ट के बाद वो खुद ही हाथ से वो करके नापते हैं फीते हम्म से। हम्म। वो नाप के वो उन ऑफिसर को बता देते, वो लिख लेते हैं। अच्छा, चेस्ट की नपनी कहाँ से कर रहे थे? बहुत नीचे से कर रहे थे? मतलब कुछ होते हैं जो जो जहाँ हाँ, चेस्ट समाप्त होता है वहां पे आप फीता रखते हैं, और कुछ थोड़ा सा ऊपर रखते हैं। वो मुझे लगता है क्योंकि जैसे किसी का चेस्ट फैट हाँ हाँ है ना, जैसे मेरा थोड़ा चेस्ट फैट था, तो हाँ। उन्होंने क्या किया, वो नीचे से करते हैं, थोड़ा सा नीचे से, कि हम्म। जहाँ से मेरा चेस्ट फैट खत्म हो रहा हाँ है ना, वहां से किया उन्होंने। तो हाँ और जो बच्चे जो बहुत पतले हैं, तो उनका तो वो चेस्ट जहाँ पे वो निप्पल होता है, हाँ हाँ। उसके नीचे से करते हैं ज्यादातर। हम्म ऐसा कर रहे थे, तो उन्होंने ऐसे वो चेक करते हैं पहले बिना फुलाए, और हम्म हाथ कहना ऊपर कर दो, उसके बाद फिर फुला के कर दो। तो वो हम्म। मिनिमम 5 सेंटीमीटर था, जैसे भी था वो मुझे अच्छा, इतना। जैसे वो नॉर्मल करते हैं तो हाथ आपका ऊपर होना चाहिए। हाँ, पहले नॉर्मल पे हाथ कहेंगे ऊपर कर लो, हम्म। और उसके बाद वो लगा देते हैं, और उसके साथ छोड़, मतलब थोड़ा कम ही रखो, नहीं तो फिर पहले ही फुला दोगे तो बाद में वो थोड़ा हाँ सपोर्ट करो, खुद ही बताते हैं कि ऐसा ना करो, नहीं तो कि नहीं आएगा आपका। हाँ हाँ हाँ, हाँ ऐसा होता है कि यदि आप हाँ पहले ही फुला देते हैं तो बाद में 5 हाँ, सेकंड फुलाने में बाद थोड़ा में कम मुश्किल फुला होगा। दो फिर वही इसीलिए। उसके बाद और भी कुछ हुआ था? मतलब हाइट हो गया, चेस्ट हो गया, उसके अलावा कुछ वहाँ पे? हाइट चेस्ट हो गया, उन्होंने लिख लिया। उसके बाद फिर आपको जो वो है, आपको अपना फाइल ले जाके एक दूसरे जो कंप्यूटर बैठते हैं उनके पास ले जाना होता है। हाँ। फिर वो उस आपका एप्लीकेशन फॉर्म निकालते हैं और उसमें सब कुछ लिखते हैं जो आपका यहाँ पे हुआ है। हम्म कभी वेरिफिकेशन वाला वो तो लिखते हैं कि हाँ ये सही है वेरिफिकेशन, फिर हम्म हाइट आपकी उसमें लिखते हैं, आपका चेस्ट लिखते हैं, ये सब लिख के पूरा वेरीफाई करवा के हम्म कि आप मतलब पास हो गए उसमें, और उसके बाद हम्म आपके साइन वाइन करवा देते हैं और उसको रख लेते हैं, और उसमें जो जहाँ पे मुहर लगानी होती है वो खुद ही लगाते हैं। हम्म फिर लगा के आपसे कहेंगे, आपके जो हाथ में मुहर लगा देंगे कि वेरीफाई हम्म हो गया है, अब आपसे कहेंगे कि आप जा सकते हैं। हम्म। फिर मैं वहाँ से चला आया। अपने डॉक्यूमेंट जरूर रख लें, कई बच्चे गलती कर रहे थे हड़बड़ी में, अच्छा, तो जो रियल अपना। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है हमेशा उनको सही से रखिए। हाँ, मतलब वो सब वहाँ एक पे नहीं बच्चे, जमा हाँ होगा, वो आपके हाँ, साथ ही वापस चला वो आएगा। साथ ही आएगा, और कई बच्चे क्योंकि वहाँ भीड़ काफी थी, तो इस वजह से अगर आपका हम्म। एक भी डॉक्यूमेंट इधर उधर हो गया तो आपके लिए दिक्कत आ सकती है ना, हाँ, क्योंकि वहाँ पे उसकी जिम्मेदारी कोई नहीं है। सही बात है, वो तो आपका हाँ सामान है तो आपको ही देखना हाँ, है तो उसे। पहले ही आप चाहे 10 मिनट लेट हो जाए, लेकिन आप पहले उसको सही से करके हम्म तभी उस कमरे से बाहर निकले, हम्म क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी है, तो आपको बार बार अंदर नहीं आने देते अगर बाहर चले गए तो। तो क्या एडमिट कार्ड वहाँ पे जमा कर लिया होगा जो मिला था हाँ, डीबीपीएसटी के एडमिट लिए? कार्ड जमा कर लिया, सभी सभी फोटो कॉपी पूरी हम्म। जमा कर ली उन्होंने। एक फाइल आपकी अलग बनाते हैं वो, तो हाँ, आप देखेंगे एक फाइल है, उसी में सब कुछ रख के वो रख लेते हैं। रख लेते हैं, हाँ। हाँ, आपको ऐसा कुछ नहीं देंगे कि आप पास हो गए और फेल हो गए, ऐसा कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन आप वेरीफाई वाला वो ठप्पा मार देंगे तो आप समझ जाओगे कि हाँ पास हुआ। अच्छा, लास्ट में कहाँ हाँ पे, मतलब आपके हाथ में वेरीफाई का ठप्पा लगता है? हाँ, वेरीफाई का ठप्पा आपको मार देते हैं हाथ में, और जो मतलब पास नहीं होते हैं हाँ हाँ। उनको बोल देते हैं एनओसी देने के लिए कि आप रुकोगे, और जो नहीं होते मतलब जो पास हो जाते हैं उनसे कुछ नहीं बोलते, वो कहते हैं जाओ। अच्छा, मतलब जो बच्चे फेल हो जाते थे उनसे मतलब एनओसी लिया जाता हाँ था? हाँ, उनको एनओसी देते हैं कि आप किस वजह से फेल हुए हैं, है ना, अच्छा तो इसी अच्छा वजह से अच्छा। उनको कहते हैं कि आप रुकिए बाहर, अभी बैठिए थोड़ी देर, हाँ इनका हाँ कंप्लीट हो जाए, हाँ। फिर आपको हम सब ये सब दे अच्छा के। अच्छा, वो हाँ लोग कारण बताते थे कि क्या हाँ, मतलब? कि हाइट में बाहर हुए हो कि हाँ, चेस्ट में बाहर हुए तो हो, कि कारण क्या था आपके बाहर होने। मतलब देखा है, मतलब पूरी मतलब पारदर्शिता बढ़ती जा हाँ, रही है। पारदर्शिता काफी है। हाँ, ये नहीं कि किसी तरह से भी धांधली करके लड़कों को हाँ मतलब इधर हाँ, उधर नहीं, नाप कर भगा दिया जाए, कहा कि नहीं हाँ आपका नहीं ऐसा हो नहीं। पाया, तो ऐसा नहीं है। हम्म। चलिए, सही है। और हाँ, वैसे मतलब वहाँ पे जो अधिकारी थे, यहाँ पे जो लोग थे, उनका व्यवहार कैसा था आप लोग के प्रति? व्यवहार सामान्य था, सही था, सामान्य था, जैसा मतलब होना बहुत चाहिए ना, बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा। रूखापन भी नहीं था या नहीं, फिर? हाँ, रूखापन भी नहीं था, जैसा मुझे लगता है होना चाहिए, क्योंकि आदमी हाँ। व्यक्ति को सामान्य जैसे व्यवहार करना चाहिए वैसे ही सामान्य व्यवहार। हम्म कुल मिला के हम्म। अच्छा एक्सपीरियंस था। चलिए, बढ़िया है। हम्म। चलिए, वैसे मतलब ये हमारी जो मतलब बात हुई है आपस में, हाँ, तो इसे मैं यूट्यूब चैनल पे डालना चाहता हूँ, तो कोई समस्या तो नहीं है इससे आपको? नहीं नहीं, मुझे कोई समस्या नहीं, आप डाल चलिए, दीजिए। ठीक है। हाँ, क्योंकि मतलब कुछ अभी अभ्यर्थी ऐसे भी हाँ। बाकी हैं जिनका डीबीपीएसटी बाकी है, अभी होने अरे वाला है। नहीं, बड़े अच्छे से जाएं, बस ये है कि थोड़ा खाना पीना लेके जाएं, बस ये कहने का मतलब है, क्योंकि वहाँ टाइम जैसे जिसका रोल नंबर शुरू में आ गया वो तो मौज में हाँ हो गया,
लेकिन जैसे मेरा रोल नंबर लेट था तो मेरे लिए काफी दिक्कतें हुई, क्योंकि मैं खाना लेके कुछ गया नहीं था सुबह, क्योंकि मैं दूर से गया था। फिर मुझे वहाँ बाहर, मैं सोचूं मैं बाहर जाऊंगा तो मेरा रोल नंबर छूट जाएगा। हाँ, तो लेकिन सही फिर बात है। केले वेले आप रख के जाए हैं पूरा खा पी, क्योंकि वहाँ चेस्ट भी फुलाना होता है तो अकेले इसमें मदद करते हैं। ये तो है। थोड़ा सा चलिए भोजन वोजन पानी वानी की व्यवस्था करके जाइएगा। चलिए, तब दौड़ की तैयारी करिए और बहुत बहुत हाँ, शुभकामनाएं आपको बहुत भविष्य बहुत के लिए। धन्यवाद आपका, और ठीक ऐसे ही ग्रो करिए। ठीक है, ठीक बहुत है, बहुत चलिए। धन्यवाद। ठीक है।